नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिल्ली सेवा बिल पास किया। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के पटल पे साफ तौर पे दिल्ली का जो अध्यादेश है वो रख दिया, क्योंकि लोकसभा में पारित हो चुका था। आज सोमवार का दिन है, आज राज्यसभा में सदन के पटल पे रखा जा रहा था, जो कि गृह मंत्री द्वारा रखा भी गया है। चर्चा लगातार चल रही है। जब सुबह राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया था, रखा गया था, तब हंगामा हो गया था। इसके बाद से एक बार फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा था। 2 बजे एक बार फिर से सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्टार्ट हुई, लेकिन फिर वही हंगामा देखने को मिला। चर्चा शुरू हुई, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस इस बिल का लगातार विरोध कर रही है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन हुआ है, अब तमाम विपक्षी पार्टी लामबंद होते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि असंवैधानिक ये बिल है, इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि सुपर सीएम जो है वो दिल्ली में वो अपना रख सके, इसलिए उनकी तरफ से ये गैर जिम्मेदाराना हरकत किए जा रहे हो और इस तरीके के बिल लाए जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी साफ तौर पे कह दिया है, उन्होंने विरोध जताते हुए कहा है कि इस बिल को हम कतई भी नहीं मानेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि रविवार को शाम को व्हिप जारी किया गया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम सांसदों को कि आपको राज्यसभा में किसी भी कीमत पे उपस्थित रहना है, क्योंकि लोकसभा में यह बिल पास तो हो चुका है ध्वनि मत से, लेकिन अब बारी राज्यसभा की थी। राज्यसभा में इस बिल को पारित नहीं होने देना, इसकी कोशिश लगातार इंडिया गठबंधन करी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा भी इसका विरोध जताया जा रहा है लगातार। पिछले दिनों देखा था किस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बंगाल गए थे, झारखंड गए थे, कई ऐसे क्षेत्रों में गए थे, कई ऐसे राज्यों में गए थे और तमाम विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने की तैयारी में लगे हुए थे। कांग्रेस इनका सहयोग नहीं दे रही थी, लेकिन तस्वीरें एकदम से बदल गई बीच में। कांग्रेस इनका सहयोग दे रही है और इसीलिए सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका पक्ष लिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम नहीं लाने देंगे बिल किसी भी कीमत पे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये बिल किसी भी तरीके से ला के ही रखेंगे। अब देखना होगा क्या ये बिल पारित हो रहा है या नहीं होता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई, जिसके बाद वो संसद में नजर आए। इसी खबर पर देखिए हमारे सहयोगी दिनकर आनंद की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 137 दिन बाद संसद पहुंचे। सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद बहाली को लेकर अधिसूचना जारी की, जिसके बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही राहुल गांधी आज संसद पहुंचे, गेट पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने कहा, राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जैसे ही सदन में अपना पैर रखा, सीट पर जाकर बैठे, ठीक उसके 5 मिनट बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में आज महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, साथ में सोनिया गांधी भी मौजूद रही। ऐसा नजारा भी देखने को मिला कि तमाम विपक्षी दलों के नेता संसद के कॉरिडोर में खड़े दिखे और राहुल राहुल के नारे लगते रहे। वहीं आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता मोदी सर ने मामले में मानहानि केस में गई थी, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अब राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल करियर है क्या उस पर फुल स्टॉप लग गया है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी दोबारा संसद पहुंचे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने की पूरी संभावना है। पूरे नेता, विपक्ष के टीम इंडिया के नेता और जितने भी लोग हैं, सभी को यही उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं दिनकर आनंद। लोकसभा में आज मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। देखिए हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी की रिपोर्ट। मोहब्बत की दुकान के चीन के प्रति प्यार दिखता था और भारत के प्रति दुष्प्रचार का एजेंडा था। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की ओर निशाना साधते हुए कहा कि एंटी इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे, इनके यहाँ चीन के प्रति सम्मान है। जब मैं न्यूज क्लिक की बात के प्रति बात करता हूँ तो इसकी फंडिंग तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े, उसमें कहां से पैसा लिया, कहां से पैसे आए और इन सब की जानकारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो नेब लराय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। फंडिंग उसे चीन की ओर से आई, जिसमें नेब लराय का संबंध चीन के साथ है।
इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया था कि कैसे एंटी इंडिया कैंपेन करता था, उसमें कांग्रेस और विपक्षी दल भी कैसे जुड़कर सामने आए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये खुलकर उनके साथ थे, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेसी सभी साथ थे, तब ये लोग कहते थे कि मोदी सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ काम करती है। चीन के नैरेटिव को बनाने के लिए ये सभी साथ मिलकर जुड़कर खड़े हो गए। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। कैमरामैन संदीप के साथ दीक्षा चौधरी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में लगातार चल रहे सर्वे के बीच बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी जूही सिंह की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। अभी वो फिलहाल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो है कथा वाचन कर रहे हैं और इस दौरान जब उनसे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस मस्जिद को मस्जिद कहना बंद करें। वो मस्जिद नहीं बल्कि भगवान शिव का मंदिर है। जहां इसको लेकर जो है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अक्सर वो अपने सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करते दिखते हैं और एक बार फिर से उन्होंने इसको लेकर एक बड़ा बयान जो है मीडिया से बातचीत करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दिया है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे सर्वे को लेकर जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, सबसे पहले तो यह कहना बंद करना होगा। ज्ञानवापी भगवान शिव का मंदिर है। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने एक इंटरव्यू में ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर जो है आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर की दीवारें चीख चीख कर कहती है कि पहले वहां मस्जिद नहीं भगवान विश्वेश्वर का मंदिर था, जिसे कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया। बता दें कि स्थानीय अदालत और हाईकोर्ट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी में पिछले कई दिनों से सर्वे कराया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मुखर बयानों के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर सनातन धर्म को लेकर जो है अपने बयान देते रहते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से उन्होंने अपना ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह सनातन जो है पूरे भारत को सनातन धर्म में बदलता हुआ देखना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इस दिशा में वह काम भी कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में सोमवार को अचानक आग लग गई। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। बता दें कि दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचने के बाद इमरजेंसी वार्ड के पास में ये आग लगी थी, लेकिन उसके बाद ही बताया जा रहा था कि दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया था। जो पीड़ित मरीज थे उन मरीजों को जो है दमकल विभाग की टीम ने जो है बाहर निकाला, लेकिन उस समय जब ये आग लगी तो काफ़ी अफरा तफरी देखने को मिली थी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 8 गाड़ी मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। बताया जा रहा है कि आग आज करीब 11:30 बजे हादसे के बाद आनन फानन में सभी मरीजों को इमरजेंसी वार्ड से बचाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इससे पहले जून 2021 को एम्स अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गेट नंबर 2 के करीब ब्लॉक के 9वीं मंजिल में रात करीब 10 बजे आग लगी थी। मौके पर पहुंची 26 से ज्यादा गाड़ियों ने देर रात तक आग बुझाने का काम किया था। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रण कर लिया गया था। इसके बाद इस आग से स्पेशल कोरोना लैब भी रेखा सैंपल जलकर खाक हो गए थे। बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में देश भर से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, देश के बाहर से भी लोग आने का क्रम चलता रहता है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एम्स में हर रोज करीब 12,000 मरीज इलाज करवाने पहुंचते हैं। बता दें कि जिस समय ये आग लगी थी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके बाद जब वहाँ के मरीजों को जो है काफ़ी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, तो उसके बाद भी लगातार दमकल विभाग की टीम और दमकल विभाग के तमाम अधिकारी मौके पे पहुंचे, लेकिन उसके बाद जो मरीज हॉस्पिटल में थे उनको जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मैनपुरी में प्रेम प्रसंग में एक पागल प्रेमी ने मोबाइल की डेटा केबल से गला घोंटकर प्रेमिका की हत्या कर दी। खबर पर पूरी अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। 24 जुलाई को प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी थी, जिसके मामले में पुलिस ने गांव के ही एक व्यक्ति को नामजद किया था, जिसके बाद पूरे मामले की छानबीन करते हुए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत आने के कारण पुलिस ने पूरी तफ्तीश दोबारा से शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने
छानबीन करते हुए अजय चौहान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अजय चौहान और कल्पना के अवैध संबंध होने की बात भी बताई गई है। 7 महीनों से दोनों के प्रेम संबंध थे, जिसके बाद कल्पना की शादी परिवार के लोगों ने कहीं अन्य जगह तय कर दी थी। अजय इससे बौखला गया और अजय उससे मिलने गया, जिसके बाद उसकी बात न मानने के कारण ही मोबाइल की डाटा केबल से उसके गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मौके से अजय कुमार तो फरार हो गया, मगर परिवार के लोगों को पूरा संदेह और जो आरोप था वो गांव के ही एक व्यक्ति पर लगा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दोबारा इस मामले की तफ्तीश की और अजय कुमार को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की है। एसपी विनोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए मामले का खुलासा किया है। इंडिया वॉइस के लिए मैनपुरी से मनोज कुमार। सीतापुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देखिए इसी पर हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर में एक बार फिर तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सीतापुर में आज एक तेज़ रफ्तार रोडवेज की बस ने एक कांवड़िए की जान ले ली। आपको बता दें पूरा मामला सीतापुर के जो हरगांव से लखीमपुर रोड है उस पर यह हादसा हुआ, जहां पर कांवड़िए जो है जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। वहीं वो हरगांव में कुछ कार्य के लिए रुकते हैं और सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और तभी उधर से रोडवेज तेज़ रफ्तार रोडवेज बस ने एक कांवड़िए को टक्कर मार दी, जिससे उस कांवड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। मौत से गुस्साए कांवड़ियों ने उस हाईवे को जाम कर दिया। जब इसकी सूचना सीतापुर जिला प्रशासन को लगी तो मौके पर सीतापुर के जो जिला अधिकारी हैं डॉक्टर अनुज सिंह और जो सीतापुर के पुलिस अधीक्षक हैं चक्रेश मिश्रा जी, वो वहां मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को समझाया बुझाया और साथ ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो रोडवेज बस थी और उसका चालक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन था उसने कांवड़ियों को समझा के जो हाईवे जाम था वो रास्ता खुलवा दिया है और कांवड़िए संतुष्ट होकर अपने घर की ओर, अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहित मिश्रा। आगरा में वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष गर्ग। आगरा में आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मैं बता दूं अंतर जनपदियों से गैंग था जो कि बाइक चोर गैंग था, जो कि पुलिस ने खुलासा किया है। थाना न्यू आगरा पुलिस ने ये खुलासा किया है, जिसमें कि 9 बाइकें बरामद करने के साथ साथ 2 मोबाइल फ़ोनों के साथ 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। जो गैंग था वो अंतर जनपदियों से बाइकें चोरी किया करता था और सस्ते दामों में कई लोगों को सेल किया करता था। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि एक बड़ी गैंग माना जा रहा है, क्योंकि 9 बाइकें बरामद हुई हैं। लेकिन पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है और कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं पुलिस ने जो सफलता हाथ लगी है, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैं मनीष इंडिया वॉइस के। मसूरी नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार और अनियमितता को देखते हुए मसूरी एसडीएम ने जांच की शुरुआत की है। देखिए हमारे सहयोगी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर एसडीएम मसूरी ने जांच शुरू कर दी है। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश अग्रवाल की शिकायत पर मसूरी नगर पालिका द्वारा 87 टेंडर किए गए थे, जिसकी जांच अब यहां पर जिलाधिकारी के निर्देश के बाद शुरू कर दी गई है। एसडीएम मसूरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम यहां पर बनाई गई है, जो लगातार जितने भी टेंडर्स यहां पर नगर पालिका द्वारा किए गए हैं उसकी स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कई अनियमितताएं यहां पर पाई गई है और इसको लेकर जल्द रिपोर्ट यहां पर तैयार एसडीएम मसूरी के द्वारा की जाएगी और जिलाधिकारी को दी जाएगी, जिससे कि आगे की कार्रवाई यहां पर हो सके। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में मिशन इंद्रधनुष अभियान के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। पूरी खबर देखिए हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता के साथ। केंद्र सरकार का अभियान मिशन इंद्रधनुष अभियान उत्तराखंड में भी आज शुरू हो गया है। देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में इसका शुभारंभ राजपुर विधायक खजान दास ने किया। तमाम सीएमओ सहित कई जो चिकित्सक अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद रहे। तमाम बच्चे और गर्भवती महिलाएं वहाँ पर अपना डोज लगाने पहुँची। अभियान की बात की जाए तो उत्तराखंड में ये अभियान 3 चरणों में चलने वाला है। पहला चरण 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक ये चलेगा और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर माह में भी एक हफ्ते का ये अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चल रहा है, ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं 5 साल से कम, उनको डोज मिल सके, जो बीमारियां हैं उनसे उन्हें मुक्ति दिलाई जा सके। बढ़िया हेल्थ
या कहा जा सकता है बेहतर स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने गंगा के जलस्तर को खतरे के निशान के करीब पहुंचा दिया है। खबर का जायजा ले रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौहान। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से गंगा आज अपने चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। इस समय अगर हम बात करें तो हम इस समय खड़े हैं भीमगोड़ा बैराज पर, जो इस समय गंगा का लेवल है वो 293.40 यहाँ पर मीटर चल रहा है, जो कह सकते हैं कि वो 0.40 मीटर अपने जो चेतावनी स्तर है उससे ऊपर यहाँ पर चल रहा है, जिसके चलते जो जिला प्रशासन है उसने जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, जो गंगा के निकटवर्ती क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जो तहसील क्षेत्र के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अलर्ट मोड पे यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि पहले से ही अगर हम बात करें लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ की जो समस्या है वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, और ऊपर से जो बारिश के कारण लगातार जो गंगा जो अपना चेतावनी स्तर है उसको छूती जा रही है, तो उसके चलते जिला प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास चौहान ने, और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।